Good morning, students. Today we are going to start lesson number 1 of chemistry, chemical reactions and equations. What is a chemical reaction? What is a chemical equation? Okay, we should know about this. So what is a chemical reaction? Chemical reaction क्या होती है? Chemical reaction क्या है कि फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस पढ़े थे तुमने, ठीक है। केमिकल चेंज कौन सा होता था? जिसमें कि नए सब्सटेंस की क्या होती थी, फॉर्मेशन होती थी। वैसे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन। जैसे दूध में दही मिला दिया तो दही की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। थोड़ा सा दही लगा मिला दिया तो ये तो नहीं है दूध और दही वैसे के वैसे रहे, दूध पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? दही में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? दूध और दही में एक रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से कुछ रिएक्शन हुई होगी, तभी वो दही में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। दूध में वो लेमन डाला तो किस में चेंज हो गया? वो चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये सारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। जैसे वाटर का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? H2O। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो भी क्या हुई? ये सारी की सारी क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? अब केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्मल, मैं वाटर की फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, तो वाटर की फॉर्मेशन कैसे हुई? हाइड्रोजन, है ना। केमिकल रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन वट एवर एंड वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये सारा ये क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन हमने बोलना है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में हमने हाइड्रोजन को उसके सिंबल की फॉर्म में लिखना है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2, ठीक है। ऑक्सीजन को भी उसके सिंबल की फॉर्म में लिखना है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2, ठीक है। ऑक्सीजन को अकेला O नहीं लिखते कभी भी, हमेशा क्या लिखते हैं? O2। हाइड्रोजन को अकेला H नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? हमेशा H2। मैंने बताया था ना कि H2 क्या होता है? मॉलिक्यूल। 9th क्लास में समझाया तुम्हें सब कुछ। क्योंकि ऑक्सीजन अकेला एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6, ठीक है। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में कितने होते हैं? 6, तो 6, ठीक है। लेकिन होने कितने चाहिए होते हैं दूसरी शेल में? 8, लेकिन है कितने? 6। तो इसके पास कमी है 2 की। 1 2 3 4। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं, ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। 1 2 3। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने एटम ज्वाइन किए? O2, ठीक है। O2 में ये क्या हो गया? स्टेबल। तो ऑक्सीजन कभी भी O नहीं लिखते हम, हमेशा क्या लिखते हैं? O2। वैसे ही हाइड्रोजन कभी भी H नहीं लिखते, H2 लिखते हैं, क्योंकि अकेला O स्टेबल नहीं होता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल लिख दिया, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया, ऐड का साइन डाल दिया, फॉर्म्स, ठीक है। एरो लगाना, ये वाला डबल हेडेड है एरो, क्या बनाता है ये मिलके? वाटर, ठीक है। ये कौन सा सिंबल है? किसका सिंबल है? वाटर का, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम एरो के, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मतलब ये चीज़ें क्या हो रही हैं? रिएक्ट हो रही हैं आपस में, और जो बना रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हम, ये केमिकल रिएक्शन थी, अभी हमने केमिकल रिएक्शन को किस फॉर्म में लिख दिया? सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। जो जो रिएक्टेंट यूज़ हुए, जो जो प्रोडक्ट बनाए, उनको सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, प्लस का एरो का साइन लगा दिया। तो ये क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन। लेकिन अब देखो कि अगर तुमने पिछली बार लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें क्या बोलते हैं? जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही किसका होता है? प्रोडक्ट का, ठीक है। जैसे सपोज़ हमने 1 ग्राम दही और बाकी हमने 90 ग्राम दूध, ठीक है, ये मिलाया, तो कितने ग्राम दही बनेगा? टोटल 91 ग्राम दही बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही अब हाइड्रोजन इस साइड देखो कितने हैं इस केमिकल इक्वेशन में? हाइड्रोजन कितने इस साइड? 2। प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन कितने? 2। मतलब जितने यहाँ पे होंगे उतने ही यहाँ पे होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने इधर? 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है? ओनली 1। ओ एक ही है ना, ओ के साथ कुछ नहीं है, ना इधर है कुछ ना इधर है कुछ, तो ओ कितना है? सिर्फ 1। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, और केमिकल इक्वेशन हमेशा क्या होनी चाहिए? बैलेंस। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका मतलब तो ये रहा कि रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, पर प्रोडक्ट में कितना है? सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन है। तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है।
जब हम बैलेंस करके लिखेंगे केमिकल इक्वेशन को, उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल इक्वेशन है। अब इसी केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे हम, बैलेंस करके लिखेंगे। बैलेंस करने के रूल्स होते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी मैं खुद ही कर देती हूँ वाली इक्वेशन बैलेंस, लेकिन बाद में तुम्हें रूल सिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ और यहाँ 2 कर दूँ, अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए रिएक्टेंट वाली साइड, 2 2 जा 4। इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 2 जा 4। और ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर कितने ऑक्सीजन 2, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ये 2। ठीक है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये जो H2 है ये सिर्फ किसके हैं, हाइड्रोजन के। H2 2 और 2 कितने हो गए, 2 2 जा 4। और ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 2। ठीक है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका। और इधर भी ऑक्सीजन 2, तो अब हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन कितने इधर 4, ऑक्सीजन कितने 2, और इधर इस साइड भी प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने 2। तो ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है ये प्रॉपर केमिकल इक्वेशन है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब तुमने ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, उसके रूल्स बताऊँगी मैं तुम्हें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के। तो ये पहले 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। उसके बाद है, देखो क्यों होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस, ये क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, मतलब दोनों साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन में। और केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो क्या बोलता है, मास रिएक्टेंट का और मास प्रोडक्ट का क्या होगा, सेम। तो मास तो तभी सेम होगा ना जब नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम। अगर नंबर ऑफ एटम किसी चीज़ के इधर ज़्यादा होंगे और उधर कम होंगे तो फिर मास भी सेम नहीं होगा। ठीक है, अब तुमने एक चीज़ याद रखनी है कि केमिकल, अब तुम्हें फॉर्मूले बनाने तो आते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, वो पिछली बार बताए थे। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, मैंने तुम्हें बोला हमेशा H2। क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड पिछली बार फॉर्मूले बनाए थे ना, कैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। वो फॉर्मूले एक बार रिवाइज करने तुमने सारे। और कल को अब तुमने ये 3 क्वेश्चन करने हैं और सारे वो फॉर्मूले रिवाइज करके रखने हैं जितने भी हैं, और तुमने कॉपी पे लिखे होंगे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले बना के देखने हैं तुमने। और ये याद करना है कि हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2। Cl, क्लोरीन को, अब क्लोरीन को Cl2 क्यों लिखते हैं, अकेला Cl क्यों नहीं लिखते, ये बताती हूँ मैं तुम्हें। ये क्लोराइड नहीं है, ठीक है, क्लोराइड होता तो Cl नेगेटिव होता, जैसे हाइड्रोजन ये क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता था, Cl। लेकिन ठीक है, जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखना है, O लिखते हैं, और ऑक्साइड को क्या लिखते थे, O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन और ऑक्साइड में डिफरेंस है। ठीक है, तो क्लोरीन को भी हम Cl नहीं लिख सकते, Cl2 ही लिखना पड़ता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, तो 17 का मतलब 1 वैलेंस शेल में कितने, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी शेल में कितने बचे 8 9 10, कितने बचे 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7। और होने कितने चाहिए थे ये वाली शेल में, पहली शेल में 2 होते, दूसरी में 8, तीसरी में कितने होने चाहिए 8, लेकिन है कितने सिर्फ 7। ठीक है, तो सिर्फ 7 हैं। तो दूसरे क्लोरीन में भी कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। अब इस क्लोरीन के पास भी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास भी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 7 थे ना इनके वैलेंस शेल में और होने कितने चाहिए थे 8। उसके लिए इन्होंने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग। तो क्या बन गया Cl2। तो अकेला Cl स्टेबल नहीं होता, बट क्या स्टेबल होता है Cl2, इसलिए Cl को भी हमेशा क्या लिखते हैं Cl2। तो कुछ चीज़ें याद रख लेनी है तुमने, जैसे हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें याद कर लेनी है तुमने, और जो फॉर्मूले बनाने हैं वो याद करने हैं। जो फॉर्मूले जितने भी बनाते थे पिछली बार, नाइट्रेट, जैसे हाइड्रोजन नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, जो भी तुम्हारी इस साल वाली कॉपी में जितने भी फॉर्मूले बने हुए हैं साइड पे, वो सारे तुमने कल को लर्न करने हैं। और ये 3 क्वेश्चन लर्न करने हैं और 1 to 20 एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। ठीक है, बाकी तुम्हें कल करवाऊँगी।